कीट पतंगे पैर के नीचे आ जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी तो पाप ही बनता है। बताया गया कि हम पाप ही खा रहे हैं, पाप ही पी रहे हैं। जो अन्न हम खाते हैं, जो चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, वो भी तो एक जीव ही होता है। अगर उसमें जीव नहीं होता तो बड़ा कैसे होता? धीरे धीरे उसको काटते हैं और वो भोजन हम करते हैं तो वो भी पाप ही हम खा रहे हैं। लेकिन उसके लिए प्रायश्चित बताया गया। घर में पंच क्रियाएं बताई गई। जब घर में भोजन बनाया जाता है तो सर्वप्रथम गौ माता के लिए रोटी निकाला जाता है, गौग्रास भेजा जाता है। ये पहला कर्म हुआ। दूसरा, थोड़ा सा रोटी या कुछ भी घी चीनी मिला के 5 बार अग्नि में डालो, इस कर्म को बताया। तीसरा, वृक्ष के जड़ में ले जाकर के आटा, चीनी इत्यादि कुछ भी डाल दो, जिससे चींटी इत्यादि उन सब का पालन हो सके। और कुछ अन्न, कुछ रोटी, कुछ दाने आप अपने छत पे ले जाकर के डाल दो, जिससे जो पक्षी होते हैं उनको भोजन मिल सके। और आपके घर में कोई संत पधारे, कोई ब्राह्मण पधारे तो उसका खूब सत्कार करो। ये सब श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित को बताते हैं कि कर्मणा कर्म निर्हारो न यातास्दीरिष्यते अभिदत्वधिकारिस्त्व प्रयाश्चन्ति विवर्षणम्। अगर हमने कोई बुरा कर्म कर लिया, कुछ हमसे बुरा पाप हो गया, तो उसका प्रायश्चित बताया कि उसका प्रायश्चित किया जाए। श्री सुखदेव, श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि कैसे प्रायश्चित किया जाए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, प्रायश्चित बहुत प्रकार का होता है। कि तपसाराध्य, कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। कोई तपस्या के माध्यम से प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के माध्यम से प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन के माध्यम से प्रायश्चित करता है। लेकिन परीक्षित, सबसे अच्छा प्रायश्चित क्या है? अगर हमसे कोई पाप हो जा रहा है, हम रास्ते में चलते, हमारे पैर से चींटी दब जाती है, वो भी पाप माना जाता है। गाड़ी चला रहे, गाड़ी के अंदर मालूम नहीं कितनी चींटियां दब के मर गई, वो भी तो पाप ही बना हमसे। तो इसका प्रायश्चित क्या है? हम प्राणायाम नहीं कर सकते, हम योग नहीं कर सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, हम आसन नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा प्रायश्चित क्या है? श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि व्यक्ति से कोई भी गलती हो जाए तो सबसे अच्छा प्रायश्चित कोई बताइए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, सबसे अच्छा प्रायश्चित जानना चाहते हो तो सुनो कि केचित् केवलया भक्त्या वसुदेव परायणः अहं भुवन्ति कात्रेण निहारमिव भास्कर। हे परीक्षित, केचित् केवलया भक्त्या वसुदेव परायणः, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अगर प्रायश्चित कोई है तो केवल और केवल गोविंद की भक्ति है। गोविंद के चरण में अपने मन को लगा लो, उससे अच्छा प्रायश्चित कुछ हो ही नहीं सकता। और परीक्षित, कि सक्रिय मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुणरागिरे विहाय न ते यमं पास्यभृतश्चितध्वटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्णनिष्ठिताः। जिस व्यक्ति ने
मन से भी एक बार भगवान का स्मरण कर लिया है, गोविंद के नाम का उच्चारण कर लिया है, उस व्यक्ति को यमराज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। उसे तो वैष्णव दूत ही ले जाते हैं। सब जगह से मन को हटाओ और गोविंद के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। परीक्षित, सबसे अच्छा प्रायश्चित गोविंद को प्राप्त करना है, गोविंद के भजन को करना है। जो एक बार गोविंद के चरण का अनुगामी हो जाता है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, उसे यमराज के दूत तो नहीं ले जाते, उसे भगवत पार्षद ले जाते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा, क्या महाराज इसका कोई प्रमाण है? श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि बिल्कुल प्रमाण है। और सुखदेव स्वामी परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीर्पति अजामिलः नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। महाराज, कान्यकुब्ज गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जिनका नाम अजामिल था। बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे पंडित, ज्योतिषाचार्य। महाराज, एक दिन ये कहीं गए थे, ब्राह्मण तो थे, पंडित तो थे, लेकिन इनकी आंखें बहुत कमजोर थी। महाराज कहीं गए, किसी नर्तकी को देखा नृत्य करते हुए, गणिका को देखा नृत्य करते हुए। उससे पूछा, क्या तुम उससे विवाह करोगी? अब उसको तो रुपया पैसा चाहिए था, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे। अजामिल लेकर के घर आते हैं। घर में आई तो उस नर्तकी ने देखा कि घर में तो पहले से एक और स्त्री है जो अजामिल की पत्नी थी। उसने आते ही आते कहा कि ये कौन है? बोले हमारी पत्नी जी हैं। बोले सबसे पहले इसे घर से बाहर करो, तब हम यहाँ पे रहेंगे। हम नया विवाह किए थे, कैसे छोड़ सकते थे पत्नी को? अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया और उस गणिका के साथ में रहने लगे।